गुड मॉर्निंग। आज शिलोंग में हमारा दूसरा दिन है और अभी हम आए हैं यहाँ एलिफेंट फॉल्स देखने। तो पहले तो जो हमारे ड्राइवर है वो हमें यहाँ मातीलांग पार्क में लेकर आए हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क। यहाँ से एलिफेंट फॉल्स का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। और अभी हम जाएंगे नीचे से एलिफेंट फॉल्स देखने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तभी हम नीचे चलते हैं, नीचे से चल के देखते हैं कि एलिफेंट फॉल्स का व्यू कैसा है। आइए। एलिफेंट फॉल के असली नाम का मतलब है थ्री स्टेप वाटरफॉल। एलिफेंट फॉल नाम जनरेट हुई ब्रिटिश राज में जब उन्होंने एक बड़े से पत्थर को फॉल के पास स्पॉट किया दैट लुक्ड लाइक एन एलिफेंट। द रॉक वाज डिस्ट्रॉयड इन 1897 ड्यू टू एन अर्थक्वेक। एलिफेंट फॉल्स देखने के बाद अब हम जा रहे हैं नोकालिकाई फॉल्स। तो चेरापुंजी रोड पे हमें ये हिल दिखा और हमने रोड के ब्यूटीफुल व्यूज कैप्चर किए। नोकालिकाई फॉल्स इंडिया में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। इसकी हाइट है 340 मीटर्स। ये वाटरफॉल ईस्ट खासी हिल में चेरापूंजी के पास है। पर इस खूबसूरत वाटरफॉल के पीछे एक ट्रैजिक स्टोरी है। नोकालिकाई का मतलब है लीप ऑफ लिकाई, यानी लिकाई की छलांग। बहुत समय पहले लिकाई नाम की एक औरत थी जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिस वजह से वो और उसकी बेटी अकेले हो जाते हैं। तो दूसरी बार वो फिर से शादी करती है, लेकिन लिकाई के हस्बैंड को उसकी बेटी से प्रॉब्लम होने लगती है। उसे लगता है कि लिकाई सिर्फ अपनी बेटी पे ही पूरा ध्यान देती है और इस बात से उसे जेलसी होती है। इसी की वजह से एक दिन जब लिकाई काम पर चली जाती है तो उसका हस्बैंड उसकी बेटी को मारकर उसके ही मीट से लिकाई के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। जब लिकाई काम से वापस आती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो उसका हस्बैंड उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे खाना देता है। लिकाई बिना किसी सस्पिशन के खाना खा लेती है। डिनर के बाद लिकाई को बीटल नट बास्केट में एक फिंगर मिलता है जो उसकी बेटी की होती है। लिकाई इस बात को सहन नहीं कर पाती और वो इस वाटरफॉल से छलांग लगा देती। अब हम जा रहे हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने। जैसे ही हम पहुंचे तो वाटरफॉल एक्टिव ही नहीं था। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल स्ट्रीम। दिस वाटरफॉल इज वर्थ विजिटिंग ओनली एट द पीक ऑफ रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। अब हम आ चुके हैं मौसमाई केव। देर आर 1500 केव्स इन मेघालय, जिसमें से सिर्फ 980 केव्स ही एक्सप्लोर किए गए हैं। मौसमाई केव चेरापूंजी से अराउंड 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइमस्टोन केव है। पता नहीं कितने हजारों सालों से इसकी नेचुरल फॉर्मेशन की प्रोसेस चली आ रही है। ये केव काफी बड़ी है और सिर्फ 150 मीटर का एरिया ही विजिटर के एक्सप्लोर करने के लिए खुला है और बाकी के सेक्शंस बंद ही रहते हैं। केव की एंट्रेंस काफ़ी बड़ी है कि लोग आराम से अंदर जा सकते हैं, पर जैसे जैसे हम केव के अंदर जाते हैं ये पतली हो जाती है और कुछ जगहों पर तो हमें खुद को पूरा स्क्वीज करके जाना पड़ा। केव के अंदर पानी की कांस्टेंट ड्रिपिंग होती रहती है और केव की सीलिंग के अलग अलग शेप्स को देखकर लगता है कि नेचर कितनी ज़्यादा खूबसूरत और अनोखी हो सकती है। इन नैरो पैसेजेस में से जाना और फिर किसी बड़े से रूम में पहुंच जाना, जैसे कि हम कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो।
केविंग सिर्फ कोई एक फन ट्रिप ही नहीं है, ये एक बहुत ही मज़ेदार सी पजल एडवेंचर है जो आपको हमेशा याद रहेगी। जस्ट लाइक अ स्टोरी यू ऑलवेज रिमेंबर। तो हमारे मेघालय सीरीज की डे 2 की जर्नी यही एंड होती है। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी। इफ यू एंजॉयड द एडवेंचर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, bye and see you in the next episode.